रायगढ़ के कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने भी किया जन दर्शन कार्यक्रम। आपको बताते चले कि घरघोड़ा तहसील के भालूमार स्कूल के बच्चे अपने स्कूल में शिक्षकों की कमी और शिक्षिका की लंबे समय से अनुपस्थिति को लेकर कलेक्टर जन दर्शन में पहुंच गए हैं और कुछ पालक भी साथ थे। आपको यह भी बताते चले कि स्कूली बच्चों के बकायदा स्कूली ड्रेस पहनकर कलेक्ट्रेट परिसर में देखे जाने पर अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। स्कूली बच्चे और उनके पालकों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। सिर्फ 3 शिक्षक हैं और उसमें से भी शिक्षिका सुमन अग्निहोत्री लंबे समय से यानी कि 2021 से अनुपस्थित हैं और एक शिक्षक अन्य शासकीय कार्यों में लगा रहता है। ऐसे में उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। शिक्षक देखिए, 2 चीजें हैं। कोई शिक्षा व्यवस्था में जितने टीचर होने चाहिए संभवतः उतने टीचर कुछ कुछ इलाकों में नहीं है, तो उसकी युक्तियुक्तकरण करने की प्रक्रिया शासन से एक निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आ चुकी है। वो युक्तियुक्तकरण करेंगे। उसके बावजूद फिर भी कभी कभी कोई टीचर कहीं पे अटैच कर दिए जाते हैं, किसी की मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था वो ये भालूमार के केस में कि स्कूली बच्चों को कभी भी वर्किंग डे में स्कूल से छुड़वा के यहाँ लाना मैं तो कानूनन अपराध मानता हूँ। स्कूली बच्चे का काम स्कूल में रहना है। आप पालक हो या आप शाला प्रबंधन समिति से हो या आप टीचर हो, आप अपनी समस्या अलग से लेकर आके हमें बता दो। स्कूली बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में पहना के, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, आप भी स्टूडेंट रहे हो, स्कूल टाइम में छोड़ के आना कतई लाजमी नहीं है। निलंबन की कार्रवाई की गई है। उसमें मैंने ये कहा है कि जो टीचर अपने स्कूल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो देन द टीचर हैज नो बिजनेस टू बी देयर। बहुत ही छोटी सी समस्या है, यानी कि स्कूल में संभवतः कोई टीचर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो टीचर को हमें, अगर वो टीचर नहीं आ रहे हैं तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था स्थानीय स्तर पे करने के लिए हमने एक बहुत ही लंबी व्यवस्था, हमने संकुल समन्वयक बनाए, हमने डीओज बनाए हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनाए। तो ये उनका काम है, ये प्रशासनिक, ये लोग टीचर नहीं है, ये प्रशासनिक पद हैं। तो अपने प्रशासनिक पद का समय पे यदि निराकरण करें तो इन बेचारों को इतनी दूर आना ही ना पड़े। सो आप खुद सोचो, यदि कोई ले लूंगा या धर्मजयगढ़ से मेरी तरफ आ रहा है यहाँ पर, तो उसका तो कम से कम शायद 500-600 रुपए तो खर्च हो ही गया एक व्यक्ति का। दिस इज नॉट ओके कि जो स्थानीय स्तर पे निराकरण होने वो स्थानीय स्तर पे ना हो और छोटी छोटी बातों के लिए भी लोगों को यहाँ आना पड़े। यदि निलंबन होना है या नहीं, उसके मैंने कहा है चेक करके मुझे शाम तक निर्देश बताएंगे कि क्या वस्तु स्थिति है, क्योंकि इस चीज को मैं पेंडिंग नहीं रखना चाहता कि एक हफ्ते बाद अगले टीएल में, अगले जनदर्शन में मुझे बताएं।